अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आरएनए का एब्रिविएशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने डीएनए में पढ़ा था, जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और जो आरएनए है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में आए तो जो आरएनए है वो बिल्कुल डीएनए की तरह राइबो न्यूक्लिक एसिड की तरह मिलके बना है, उसका पॉलीमर है। इसे इट्स अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन हम देखते हैं कि ये डबल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है। तो जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जो कि उसकी जो सिंगल स्टैंडर्ड जो उसकी फॉर्म है पेयरिंग बनाती है, खुद के साथ ही पेयरिंग बनाती है और फोल्ड होकर डबल हेलिक्स की फॉर्म में आता है। नंबर 3 पे हम बात करें इसकी पेयरिंग पे, जो इसकी बेसिस है उनकी पेयरिंग पे अगर बात करें तो जो इसकी बेसिस है एडेनिन, जो है वो थायामीन की जगह यूरेसिल के साथ पेयरिंग बनाती है। हमने जैसे डीएनए में बात की थी, जो एडेनिन थी वो थायामीन के साथ बनाती थी। जो आरएनए है उसमें बिल्कुल चेंज होता है इसका सिस्टम। तो जो एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ बनाती है और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ पेयरिंग बनाती है। और इसकी सिंथेसिस की हम अगर बात करें तो सिंथेसिस इसकी डीएनए ही की तरफ से होती है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में सिंथेसिस होने के बाद जो आरएनए है वो ट्रांसफ़र किया जाता है साइटोप्लाज्म में जाकर ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो इसकी जो हम आरएनए की हम टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो जो आरएनए है उसकी 3 टाइप्स हैं। एक मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए और तीसरा है ट्रांसफ़र आरएनए। अब हम बात करेंगे आरएनए की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जो आरएनए उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक पहला है जी मैसेंजर आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए और तीसरा है ट्रांसफ़र आरएनए। पहले हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए के बारे में। जो कि मैसेंजर आरएनए जो है इसके नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसके जो जीन का सीक्वेंस है उसके मुताबिक ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है और लेके जाता है राइबोसोम की तरफ, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। और जब ये राइबोसोम की तरफ जाता है तो जो इसके इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके मुताबिक जो अमीनो एसिड होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अरेंज होते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे जो मैसेंजर आरएनए है, इसकी वेरिएबल लेंथ होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी प्रोटीन इसने सिंथेसाइज करनी है और कितनी बड़ी प्रोटीन सिंथेसिस में अमल अंजाम देना है। और इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है जीन पर, इसके जीन पर। और नंबर 2 के प्रोटीन, वही बात आ गई कि प्रोटीन कौन सी और कितनी बड़ी इसने सिंथेसाइज करनी है। और नंबर 3 पर हम बात करें कि अगर 1000 अमीनो एसिड की इसने एक चेन सिंथेसिस करनी है, 1000 अमीनो एसिड की, तो ये जो आरएनए है उसके 3000 न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए होंगे। ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि 3000 अमीनो एसिड की चेन को सिंथेसाइज करने के लिए जो
आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 1000 न्यूक्लियोटाइड 3000 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए 1000 अमीनो एसिड्स की चेन को सिंथेसिस करने के लिए। और नंबर 4 पे हम बात करें कि ये कितने क्वांटिटी में ये जो मैसेंजर आरएनए है वो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, तो हम बताते चलें कि ये 3 to 4% जो मैसेंजर आरएनए है वो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। बाकी इसके बरक्स जो दूसरे आरएनएज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये मैसेंजर आरएनए जो है वो 3 to 4% क्वांटिटी में हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। हम अब बात करेंगे ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। हमने मैसेंजर आरएनए का पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है। अब ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है? जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो क्या करता है, वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें पिक करता है और उन्हें अरेंज करके उन्हें राइबोसोम की तरफ भेज देता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। अगर हम राइबोसोम ट्रांसफ़र आरएनए की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो राइबोसोम जो है वो पूरे सेल में 10 to 20% होता है टोटल आरएनएज़ का। टोटल आरएनएज़ क्वांटिटी में 10 to 20% मैसेंजर ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट होता है। और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए का मालिक्यूल है ये स्मॉल होता है दूसरे आरएनए के मालिक्यूल्स की निस्बत, और ये तकरीबन 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। और नंबर 3 पे हम बात करें तो हर एक अमीनो एसिड को पिक करने और ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ एक हर अमीनो एसिड को पिक करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए राइबोसोम की तरफ हमारे पास सिर्फ एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है। तो 20 अमीनो एसिड्स को पिक करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए राइबोसोम की तरफ हमारे पास 20 ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो ये था हमारा ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए। एज नेम इंडिकेट्स, जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम पर ही प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं उन पर 40 to 50% जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये मेजर पोर्शन है, ये मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, और ये 80% तक ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि ये मशीनरी है राइबोसोम के ऊपर, ये मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो राइबोसोमल आरएनए है और जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये दोनों मिलकर जो है वो एज ए मशीनरी के तौर पर काम करते हैं और प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं। और ये तो हमारा राइबोसोमल आरएनए के बारे में।